गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम क्लास 10th का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम मैथ का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं आप तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा ही और भी सारा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऐसा बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कि कितना 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात जो है क्या होगा बताना था हमको। यानी कि 2052 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और देखना है कि 3 कितना बार आएगा। तो 3 कितना बार आएगा, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, कि कितना 3 बार आएगा, सॉरी कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। तो क्या करना है, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद देखना है 3 कितने बार आएगा। तो कितना बार आएगा, 3 बार आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला था कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शांत नहीं बोला था यहाँ पर, शांत नहीं है मतलब क्या है, अशांत है। तो देखिए ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, लेकिन ये अशांत होगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, बटा में 7 आ रहा है। आपको ये मालूम है कि क्या होता है जी, नीचे केवल 2 और 5 ही आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 7 आ जा रहा है तो क्या ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, शांत नहीं है ये। दूसरा क्वेश्चन बोला था कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 इंटू माइनस में 3 के शून्यकों का योगफल हमको निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखिए बना के दिखा रहे हैं आपके सामने अभी हम, और देखिए बनाएंगे इसको हम। ठीक है, क्या बोला था यहाँ पे कि कितना दिया था बहुपद में, कि यहाँ कितना दिया था, x दिया था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, देखिए हम x लिख देंगे। इंटू क्या बोला था कि 2x और माइनस में कितना दिया है 5 और माइनस में लिखा था 3। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा, समझिएगा 5x और माइनस में कितना हो गया, 3 हो गया। हम क्या निकालना है यहाँ से, a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान कितना होगा, माइनस में हो जाएगा 5 और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। हमको बोला था क्या, योग निकालने के लिए शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा क्या होता है जी, ए होता है। और माइनस बी का मान कितना दिया है, -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, जो किसमें दिया है, डी में दिया है। ठीक है, जिसको देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कि यदि समीकरण कितना दिया है जी, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस में 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है, तो क्या करना, हमको p का मान कितना होगा बताना है। यानी कहने का मतलब है इसका कि जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ p का मान, सॉरी x का मान कितना रखेंगे, -3 रखेंगे तो p का मान आ जाएगा। तो रखेंगे, इसमें देखिए क्या लिखा था, 2 लिखा है और इंटू x की जगह पर रखना है -3, तो लिख देंगे -3, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखेंगे प्लस में कितना p लिखेंगे और फिर लिख देंगे -3, -3 बगल में दिया था पहले से। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे कर देने हैं, जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ -3 रख देने हैं, तो हो जाएगा 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस में माइनस में कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 9 दूनी का हो जाएगा 18, माइनस में हो जाएगा 3p। ध्यान दीजिएगा इधर। और फिर माइनस में कितना हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 18। माइनस में 3p यहाँ लिखेंगे हम, तो किस में जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 3, ये 18 किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा -3p। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 15 और देखिए माइनस माइनस से यहाँ कट जाता है, तो p का मान बोले कितना आएगा जी, तो p का मान आ जाएगा 15/3। 15 कितना होगा, 3 होगा और ये कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि p का मान कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए p का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर बोला था कितना, कि यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस bx प्लस में c के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फॉर्मूला c/a होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। और देखते हैं c का मान इसमें कितना दिया है, c का मान c ही दिया हुआ है और a का मान कितना दिया है, तो a का मान क्या दिया है, a ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, c/a का c/a ही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में अगला बोला था कितना, 6 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन एपी में है। तो देखिए एपी में नहीं, चूंकि हमें देखिए 2 के बाद कितना हो गया, 5, यानी कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया और 5 बाद कितना हो गया, 7, यानी 2 बढ़ गया यहाँ पे इसके बाद। तो ये एपी में क्या होगा, नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं होगा, चूंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना होगा 49 हो जाएगा। तो देखिए एपी में नहीं होगा, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ये भी एपी में नहीं है, लेकिन एपी में कौन सा है, इसका डी माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब में 2 2 बढ़ रहा है। एक के बाद कितना हो गया, 3, यानी 2 बढ़ गया, 3 2 5 हो जाएगा, यानी क्या होगा, डी नंबर का एपी में हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में अगला जो बोला था आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन बोला जी, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन जो बोला था कि कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपके सामने देखिए हम लिख दे रहे हैं सीधा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इंटू मतलब गुना होता है, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। सॉरी 1 माइनस कॉस के लिए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है।
तो देखिए कोसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा होता है साइन स्क्वायर, लेकिन देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुना कर देना है और ऊपर का लिखा है, ऊपर लिखा था साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, साइन साइन कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो चुका है 1 हो चुका है, जो किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर कितना दिया है यहाँ पे देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको डी नंबर कर लेंगे हम। क्वेश्चन बोला था कितना 8 नंबर कि 5x² माइनस 4x प्लस में 2 बराबर 0 का विवेचक कितना होगा। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है जी, विवेचक का होता है b² माइनस में 4ac होता है, और b का मान कितना दिया है माइनस में दिया है 4, तो लिख देंगे माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 और गुना a का मान कितना रहेगा जी 5 रहेगा, और गुना c का मान कितना दिया है 2 दिया है, इसमें रख देंगे हम 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा 5 चौका 20, 20 दूनी के 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही घटाएंगे इसको हम 40 में से कितना घटाएंगे 16 तो कितना बचेगा माइनस में आएगा 24, और यहीं क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस में 24 बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला था कि 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसका मूल का प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो मूल की प्रकृति समझ लीजिए आप क्या होता है, हम d का मान निकालेंगे और d का मान यदि क्या हो जाएगा 0 आएगा तो क्या होगा जी मूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा समझ लीजिएगा इसको, मूल क्या होता है बराबर होता है, इसको बराबर बोलते हैं। ठीक है, बराबर या समान बोल सकते हैं। जब मूल डी का मान कितना है 0, विवेचक अभी डी का मान यहाँ निकाले हैं विवेचक का मान, तो विवेचक का मान कितना आ गया है, मान कितना है 24 आ गया है, तो ऐसे ही आता है। ठीक है, तो डी का मान किस में आ जाएगा, अगर 0 आएगा तो क्या होगा मूल बराबर होगा समान होगा, और डी का मान किस में आएगा माइनस में आएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा, माइनस में कुछ भी आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस में आएगा, डी का मान ऋणात्मक आएगा, तो क्या बोलेंगे वहाँ पर हम कि ये क्या होगा इसका मूल क्या होगा वास्तविक नहीं होगा, लिखेंगे वास्तविक नहीं, वास्तविक क्या होगा नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। यही डी का मान किस में आ जाएगा जी, तो डी का मान किस में प्लस में आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे वास्तविक होगा, क्या बोलेंगे हम वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होता है, तो इसको आपको याद रख लेना, कम तीनों को याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर विवेचक का मान निकालेंगे हम लोग तो मूल कैसा होगा, मूल बराबर हो जाएगा 0 आएगा तो, और डी का मान माइनस में आएगा तो क्या बोलेंगे मूल नहीं होगा, और डी का मान किस में प्लस में आएगा तो क्या बोलेंगे मूल क्या होगा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हम डी का मान निकालेंगे, और डी का मान देखिए निकाल के दिखा रहे हैं आपके सामने अभी हम, तो बोलिए बी का मान कितना हो जाएगा, फिर इस पर निकालेंगे हम b² माइनस माइनस 4ac पर निकालेंगे, तो बोलिए बी का मान है कितना रहेगा 4 लिखा है, तो माइनस में 4 का स्क्वायर अभी लिखा लेते हैं माइनस में हो जाएगा, और 4 और गुना a का मान कितना रहेगा 2 रहेगा, और c का मान कितना दिया 3 लिखा है ना। देखते हैं अभी हम 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी के 8, 8 3 कितना होता है 24 होता है। ठीक है, 24 होता है, देखिए 4 दूनी के 8, 8 3 24 होता है, घटाएंगे तो कितना आएगा जी बोलिए, तो यहाँ 24 हो जाएगा, और घटाने पे कितना आएगा माइनस में आ जाएगा 8, जो भी जाएगा लेकिन माइनस में आ रहेगा। ठीक है, तो माइनस में जैसे क्या बोलेंगे माइनस में क्या बोलेंगे वास्तविक नहीं है, तो किस में लिखा है ऑप्शन ए नंबर लिखा है वास्तविक नहीं है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना 9 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था जी, क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला था हमसे कि निम्नलिखित में कौन AP क्या बोला था कि कौन x² माइनस 3x प्लस में 2 बराबर 0 का मूल है। इसमें से देखना है कौन मूल है, यानी कि ऑप्शन देखिए इसमें सबको ऑप्शन को देख करके इसमें टिक मारेंगे हम, यानी कि चारों ऑप्शन को देखना है, और ऑप्शन देखने के बाद ही टिक मार पाएंगे, हम ऐसे टिक नहीं मार पाएंगे। इसका चारों ऑप्शन को इसमें पुट कीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन डी नंबर कितना दिया 2 दिया है, और 2 के इसमें सब में पुट करें, जहाँ जहाँ क्या लिखा है x लिखा है ना वहाँ 2 का मान पुट करना है। अगर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे डी का मान यही होगा 2 होगा, तो हम पुट कर लिए। इसका आंसर कितना है डी का, यहाँ डी आंसर हो जाएगा और 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा क्योंकि 2 का मान है सब में पुट करेंगे हम, तो इसका आंसर कितना है 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 11 में बोला था कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसका होगा जी 3 × 5 = 15 रूट में आएगा, बाहर नहीं निकलेगा, 7 × 9 = 63 बाहर नहीं निकलेगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा रूट में, और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोला था कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी 154 क्या करेंगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या आएगा जी। ठीक है, तो 154 का एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग, इसको नहीं बताएंगे हम, और कितना आएगा 2, 7 और 11 आएगा। ठीक है, 154 को जब कटाएंगे आप तो 2 से कटेगा एक बार 7 से कटेगा 11 से कटेगा, तो इसका आंसर कितना सी नंबर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, एक घातीय देखिए कौन समीकरण है, तो ये घातीय बोलते हैं, ये भी एक घातीय हो सकता है। ठीक है, ये द्विघातीय है, ये भी द्विघातीय दिखाई दे रहा था, सी नंबर द्विघातीय है और डी नंबर भी द्विघातीय है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये जो दिखाई दे रहा है ए नंबर एक घातीय है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स कट जाएगा यहाँ से, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब इसको नहीं बोल सकते हैं हम, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन इसका एक्स में आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर बोल रहा था कि निम्नलिखित में
कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखिए सेम सेम दिखाई दे रहा है सामने आपको, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। एक्स के पावर 2 दिया है, द्विघात बोलेंगे इसको, यहाँ पे दिया है 2, लेकिन सॉल्व करने पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर हो तो क्या बोले थे अभी हम समझाते आपको हम कि मूल बराबर के लिए क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो डी बराबर 0 कर देंगे हम, डी बराबर होता है 0। देखिए ध्यान दीजिए, डी बराबर होता है क्या, 0 होता है। और डी का मान निकालेंगे क्या होता है, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac होता है। इस पर पुट करेंगे बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बोलिए आप, बी का मान कितना होगा, 3 के होगा, माइनस में हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा के, और इसका स्क्वायर करना है, माइनस में हो जाएगा 4 गुना ए का मान। ए का मान कितना होता है जी, 4 दिया हुआ है, और गुना सी का मान कितना दिया है जी, सी का मान कितना दिया है, 1 दिया है, लिख देंगे 1 बराबर हो जाएगा 0। के का मान निकल जाएगा यहाँ से हम। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा इधर से 4 चौका 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो हमको के का मान निकालना है, तो बोलिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 16 आएगा प्लस में इधर, और 9 आएगा बट्टा में, तो के बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट में कितना हो जाएगा 16/9, और क्या हो जाएगा 4/3 इसके लिए बाहर निकल जाएगा। तो कितना 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बोला था 16 नंबर कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना है, 2 है, एवं गुणनफल कितना है, -15 है, तो वह द्विघात बहुपद है होगा, क्या होगा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का मान कितना होगा वो बताना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 16 नंबर था। और देखिए इसका फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, घेर देते हैं इसको, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो रखेंगे इसको हम, तो इसको लिख देंगे वैसे ही माइनस, देखिए इसका मान दिया हुआ है, ये बीटा का मान, ठीक है। तो क्या होता है, ये दिया इधर की योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, योगफल जोड़ा गया है, ये कितना दिया है 2 दिया, लिख देंगे यहाँ पर 2 हम, और यहाँ घेर देना है एक्स लिखना है बगल में, प्लस अल्फा इंटू बीटा को गुणनफल बोलते हैं। गुणनफल कितना दिया है, माइनस में दिया है, अपना लिख देंगे माइनस में 15 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, लिखेंगे x², फिर माइनस में आ जाएगा 2x, प्लस माइनस का होता है, माइनस में कितना होता है 15 होता है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा x² - 2x माइनस में 15 हो चुका है, जो किसमें दिया है, डी नंबर में दिया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने बोला था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला था कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में मतलब एपी में कौन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एपी में नहीं, कौन नहीं है एपी में, तो ये वाला एपी में नहीं होगा, बी नंबर, एपी में कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आप सब लोग देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला बोल रहा था कि समानांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट का सारवंतर डी का मान हमको निकालना है। आंसर कितना होगा, √2 होगा। कैसे होगा इसको देखिए, देख लेते हैं। तो क्या होता है, डी का मान कैसे निकालते हैं, देखिए आप, T2 - T1 होता है, ठीक है। डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1, ये T2 है, ये क्या है T1 है। T2 कितना दिया है, √8, तो यहाँ लिख देंगे √8 माइनस कितना, T1 कितना दिया है, √2। अब √8 में से √2 नहीं घटा पाएंगे हम, तो √8 के लिए बोली क्या होता है, 2 √2 हो जाएगा, बाहर निकले तो निकल जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा √2। ध्यान दीजिएगा, 8 को तोड़ेंगे आप तो 2 3 बार आएगा, 2 2 2, इसके 2 बाहर निकल जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे, घटाना है तो बोले कितना आएगा, √2 आएगा, और एक का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि x, ठीक है, +2 कॉमा 3x और कितना दिया है, और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। इसका x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, T2 - T1 बराबर कितना होता है, T3 - T2 होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, इस पर बनाइए इसको, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना होगा, सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये बोला था, क्या बोला था कि 10 कितना 30 इंटू साइन 30 इंटू कोट 60 इंटू कोसेक 30 का जो है आंसर कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 20 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको सामने हम क्या करेंगे, बनाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, और देखिए बना के दिखा रहे हैं हम। तो बोलिए कितना बोला था, 10 30, और 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद होगा 10 30 का होता है कितना, 1/√3 होता है, ठीक है। गुना कर देना है, इंटू मतलब गुना होता है। साइन 30 का होता है कितना, 1/2 होता है, फिर गुना कर देना है। कोट कितना का मान करना है, 60 का मान करना है। कोट 60 का मान कितना होता है जी, इसका भी कितना 1/√3 होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और गुना करना है कितना, कोसेक 30 का मान चाहिए, और कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। बटा में 1 कर देंगे, 2 2 यहाँ से कट जाएगा, गुना करेंगे हम तो कितना आएगा, 1/√3, और √3 क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और इसके लिए 1/3 बाहर निकल जाएगा, और इसका आंसर 1/3 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है, बी नंबर दिया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, समानांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद कितना होगा। 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये।
टी 10 के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 9 डी होता है, ठीक है जी। तब बोलिए ए का मान कितना दिया है इधर, तो ए का मान कितना 10 दिया है, प्लस 9 के लिए 9 गुना डी का मान यहाँ चाहिए, और डी का मान से निकाल लेंगे हम। 7 में से कितने घटाएंगे, 10 तो कितना आएगा माइनस में आएगा 3, लिख देंगे माइनस में 3, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10, और माइनस में कितना आएगा 27 आएगा 27, घटाएंगे तो आएगा माइनस में 17, और इसका आंसर कितना होगा माइनस में 17 हो जाएगा, जो किसमें दिया है सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बोला था 22 नंबर में, समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का कौन सा पद 47 47 होगा। तो इसको भी ऐसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाएंगे ऐसे, हम लिख देंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। टी एन का मान दिया है 47, देखिए इसको बोलते हैं टी एन, अंतिम पद दिया हुआ है, और ए का मान कितना दिया है 2 दिया है, प्लस एन का मान लिख देंगे नहीं दिया है, और डी का मान देखिए घटाएंगे तो 7 में से कितना घटाएंगे 2 तो आएगा 5, ठीक है। तो डी का मान कितना हो जाएगा 5, घटाएंगे तो हो जाएगा 47 में से कितना घटाएंगे 2 आएगा माइनस में, तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा 5, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। और देखिए यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1, और ये 5 जो दिया है किसमें गुणा में जाएगा भाग में, 5 9 होता है 45, नंबर में कट जाएगा, इधर जाएगा एन माइनस 1, तो 1 किस में जाएगा प्लस में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन बराबर कितना हो जाएगा 10, और इसका आंसर कितना हो चुका है एन का मान हो चुका है 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, जो किसमें दिया है बी नंबर में दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो बोला था कि प्रथम 10 विषम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था आपके सामने, क्या बोला है जी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा बताना है। प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल निकालना है, एसएन का मान निकालना है, ठीक है। तब बोले 10 विषम संख्या कौन कौन होता है जी, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा 1 होगा, 3 होगा, 1 3 5 डॉट डॉट ले लेंगे, ठीक है। ला इसको ले लेना है, और क्या करना है इसका योगफल एसएन का मान निकालना है, तो इसका एसएन का मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। और जहाँ 10 क्या दिया है 10 दिया है एन का मान कितना दिया है 10 दिया है, ए का मान हो जाएगा 1, और डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका एसएन का मान हम निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बोले यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद कितना दिया है, टी एन बराबर दिया है 2 एन प्लस में 5, तो टी 4 का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम टी 4 दिया है 4 यहाँ बैठा देंगे, 4 दूनी के 8 8 5 कितना होगा 13, इसका आंसर कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। चौथा पद निकालना है, तो क्वेश्चन बोला 25 नंबर में कि पी ऑफ एक्स बराबर इतना और जी ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, से भाग देने पर क्या बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स का घात कितना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा, यानी कि इसमें इससे भाग देंगे तो भागफल का घात कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। भाग थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो बोला था आपके सामने 26 नंबर, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड कौन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर कि 2x माइनस में 5y बराबर में 7 का एक हल क्या होगा, यानी कि इसमें से देखना है हमको ऑप्शन देखना है कि कौन सा इसमें रखने के बाद ये इसका हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 7 आएगा, तो बराबर में 7 देना है ना, 7 दिया है तो 7 ही भी आना चाहिए, इसका आंसर कितना होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना रखेंगे 6, और वाई का मान कितना रखना है 1 रखना है, तो इसका आंसर कितना बराबर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन बोला 28 नंबर में कि कितना निम्नलिखित में कौन जो है बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 4, x का मान 4 वाई का मान कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बोला था समानांतर श्रेणी 2 कितना 6 10 डॉट डॉट के ए कितना a 20 माइनस a 10 का मान कितना होगा, ठीक है। a 20 माइनस a 10, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। a 20 माइनस a 10 कैसे निकालते हैं जी, तो a 20 माइनस a 10 का मतलब कितना होता है a 10, टी बोलेंगे चाहिए बोलेंगे बात नहीं होगा a 10 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बोलिए a 20 मतलब कितना होता है जी a प्लस 19 डी होता है,
माइनस ये तो इसका होता है ए प्लस 9 डी होता है 10 पद के लिए। तो यहाँ पर सब करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 19 डी हो जाएगा। या माइनस में ए और माइनस में हो जाएगा 9 डी, माइनस कॉमन को गुना करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये। और देखिए यहाँ से ए और ए कट जाएगा, हो जाएगा 19 डी में से कितने घटाएंगे 9 डी, तो बोले कितना बचेगा 10 डी बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ डी का मान से गुना कर देंगे 10 में, इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ से डी का मान कितना होगा बताइए आप, तो डी का मान कितना होगा जी 4 में 6 में से कितना घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 डी का मान आएगा, निकाल लीजिएगा। और 4 धागे कितना होगा 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर जो बोला था 30 नंबर क्वेश्चन है। समीकरणों 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर समपाती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन बोला था, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके भुजाओं का अनुपात कितना होगा 7। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, 81 किसका होता है 9 का होता है, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बोला था आपके सामने कितना नंबर जी, क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर बोला कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16:25 का आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला था कितना नंबर, ये बोला था एक समचतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण रूट 24 विकर्ण दिया कितना 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई की निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस क्या होता है d2 स्क्वायर होता है। ठीक है, इस पर इसका मान पुट करेंगे हम, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो d1 क्या होता है पहला विकर्ण होता है 24, d2 कितना होता है 32, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बोला था आपके सामने, इस 10 स्क्वायर 30 प्लस कितना कोट स्क्वायर 60 का मान जो है कितना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 2/3 आएगा। क्यों, क्योंकि 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3 और प्लस कितना दिया है जी कोट कितना का मान 60 का मान भी कितना 1/√3 होता है। ठीक है, इसका भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा था इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर कितना है बी नंबर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कितना कोण ए बराबर कोण डी होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिखाई दे रहा है, और क्या बोला था क्वेश्चन में कि यहाँ पे कितना यदि ए बी त्रिभुज ए बी सी समानांतर त्रिभुज ए पी क्यू आर और क्षेत्रफल ए त्रिभुज ए बी सी का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात 121 अनुपात कितना 169 है, तो इनका बी सी अनुपात एक मतलब कितना क्यू आर का लंबाई हमको निकालना है, यानी कि भुजा का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात निकालना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर है, ये है 13 का स्क्वायर, तो कितना इसका आंसर कितना 11/13 आएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है जी सी नाम में दिया है। अगर बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना एक होता है, सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर। ठीक है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन के सामने देखिए दिखाई दे रहा है ऊपर क्या बोला है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समानांतर बोल रहा था कितना त्रिभुज पी क्यू आर कोण में कोण बी बराबर 47 डिग्री दिया है, कोण आर बराबर 83 डिग्री दिया है, तो कोण ए का मान कितना होगा 50 डिग्री होगा। ठीक है, आप देख लीजिए क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे तो आए 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है जी 180 होता है। 47 कितना 83 और 50 को जोड़ने पर 180 जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला था कि त्रिभुज इतना पी ए बी सी समानांतर त्रिभुज पी क्यू आर में और दो ए बी बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान कितना होगा 16 होगा। ठीक है, 8 दूनी को होता है 16, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा था कितना 40 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी और ए डी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और कम बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी की लंबाई कितना होगा, तो इसका आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा था कि किसी वृत्त की परिधि उसके उसके व्यास के से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए हमको केवल बताएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है जी, तो देखिए इसका आंसर ऐसे निकालना, हमको क्या बोला था कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से क्या है 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि परिधि क्या होगा, परिधि लिखेंगे 2πr, वृत्त का परिधि होता है ये, और व्यास से क्या है 9 सेंटीमीटर अधिक है, व्यास से 9 सेंटीमीटर का होगा ये अधिक होगा। ठीक है,
ये ब्यास से क्या है 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो ब्यास कितना होता है डी होता है, और 9 जो इसमें जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2πr, ठीक है, बराबर डी को बोलते हैं 2r प्लस 9 हो जाएगा, r प्लस आर डी होता है, बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे कर देंगे हम, तो लिखेंगे कितना 2πr, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना बराबर में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2r प्लस में हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 के लिए 2, पाई के लिए होता है 22/7, गुणा हो जाएगा r, बराबर हो जाएगा 2r प्लस में हो जाएगा 9। सॉल्व करेंगे कितना 44/7 प्लस में हो जाएगा r, सॉरी r नहीं गुणा मार रहेगा, बराबर हो जाएगा 2r प्लस में हो जाएगा 9। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, 2r को इधर लाइए आप, तो हो जाएगा 44r बट्टा कितना हो जाएगा 7, माइनस में हो जाएगा 2r बट्टा में हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 9। ऐसा हो जाएगा ये। अब इसका एल्सियम में कितना आएगा 7 आएगा, तो हो जाएगा 44r, माइनस में कितना 7 दूनी के 14r, बराबर कितना 9 हो जाएगा। समझिएगा आप लोग, घटाएंगे तो कितना आएगा 30r आएगा, बट्टा में आएगा 7, बराबर हो जाएगा 9। 9 से गुणाएंगे 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30r, बराबर कितना हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा। अब r का मान कितना आएगा 63 बटा कितना आएगा जी 30 आएगा, और इसको हम कटाएंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 21 बटा कितना आएगा 10 आएगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो r का मान कितना है 21/10 आएगा, और दशमलव में कितना आएगा 2.1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना है 2.1 देखिए दिया हुआ है, बगल में बी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा था कितना कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया है, ए 100 है सेंटीमीटर तथा उसकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा। इसको भी वैसे ही बनाएंगे हमने, लेकिन देखिए बता दे रहे हैं आपको। हम क्या बोला था, परिधियों का भी अंतर दिया है, क्षेत्रफलों का अंतर दिया है। तो परिधि मतलब क्या होता है 2πr माइनस 2πr, अंतर मतलब घटाव होता है, ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हम मार निकालेंगे तो 2r पाई इसमें से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा r माइनस आर, बराबर हो जाएगा 20। तो इसको ऐसे बोलेंगे r माइनस आर बराबर 20 बटा कितना हो जाएगा 2π। ये पाई जो दिया हुआ है किसमें दिया है गुना में, तो भाग में इधर आ जाएगा इधर, तो इसको छोड़ दीजिएगा वैसे बना करके, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है πr² माइनस क्या आ जाएगा πr² हो जाएगा, ठीक है, बराबर 100 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से पाई कॉमन करेंगे हम, ठीक है। तो पाई कॉमन कर लेंगे यहाँ से, और तो क्या हो जाएगा r² माइनस r² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और देखिए पाई किस में दिया है गुणा में, भाग में जाएगा इधर, पाई ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 100 बटा पाई हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा r² माइनस r², और ये देखिए आपके फॉर्मूला होता है ये a² माइनस b² माइनस b² होता है, ठीक है। तो उसके लिए बोले क्या होता है जी, उसके लिए होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। a प्लस बी मतलब r प्लस r, एक बार r माइनस r करना पड़ेगा। देखिए इसको हम बगल बना दे रहे हैं, तो ऐसे आपके सामने देखिए आया था r² माइनस r² आया था, अब बगल में कितना आया था, इधर बगल में था 100 बटा कितना आया था पाई आया था, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं r प्लस r आई इंटू कितना r माइनस r, बराबर कितना 100 बटा पाई, ठीक है। और देखिए r माइनस r का भी हम निकाल लेते हैं मान। अब थोड़ा सा देखिए पीछे देख लीजिएगा, पीछे बैक करके देख लीजिए कितना हो जाएगा r प्लस r इंटू r माइनस r का मान कितना निकाले थे हम लोग 20/2π निकाले थे, बराबर 100 बटा पाई इधर आ गया। ऐसे निकाला था अभी हम लोग पहले जब निकाला था, तो ठीक है। तो ये देखिए r प्लस में r हो जाएगा, और देखिए ये बराबर हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और बटा में पाई दिया था, गुना करेंगे ये जाएगा देखिए इसमें दिया है भाग में, ये जाएगा गुना में 2π हो जाएगा, और ये जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। पाई पाई कट जाएगा यहाँ से, होता है 20 25 100 5 दूनी कितना आएगा 10, तो हो जाएगा r प्लस r बराबर कितना आ गया 10 आ गया, r प्लस r बराबर 10, यानी कि त्रिज्याओं का योगफल, त्रिज्या को जोड़ेंगे कितना है 10 आएगा। और वही हमसे पूछ रहा था कि त्रिज्याओं का योगफल कितना होगा, उनके त्रिज्याओं का योग कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन अगला बोला था कि वृत्त में कितना, यदि बिंदु P कितना 5 तथा 2 0 के बीच की दूरी कितना है 5 है, तो किसके पी का मान किसके बराबर होगा, तो कितना प्लस माइनस होगा 4, ठीक है। देख लीजिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बीच की दूरी के बराबर इसको रख देना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 36 अनुपात कितना 49 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना 6 हो जाएगा इसके लिए कितना 7, 6:7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला था 45 नंबर में, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई कितना होगा, तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बोला था आपके सामने कितना कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर 4:9 बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कितना बोल रहा जी साइन कितना 52 माइनस कितना कॉस कितना 38 का मान कितना होगा, तो घटाएंगे तो इसका आंसर कितना 0 आता है, ठीक है। बहुत ही पहले से क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं, और इसका आंसर कितना 0 आएगा।